हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम लेसन 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर के 4 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने महात्मा गांधी जो थे उनके 3 मूवमेंट्स, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कर चुके हैं। हमने पार्ट 4 में देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो जाते जाते भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर गए थे, दैट इज़ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि विभाजन के कारण ड्यू टू द पार्टीशन भारत में जो दंगे फसाद रॉयट्स हुए थे उनको ख़त्म करने में महात्मा गांधी का क्या रोल रहा था और किस तरीके से महात्मा गांधी जो थे उनकी एसेसिनेशन हुई, उनकी डेथ हुई, उनकी हत्या हुई। तो इस सब के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। द लास्ट हीरोइक डेज, गांधी जी के अंतिम वीरतापूर्ण दिन। देखो, स्वतंत्रता के बाद जो भी जश्न मनाए जा रहे थे ना, गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? बिकॉज ऑफ द वायलेंस। ये जो क्रिएट हुआ था पार्टीशन के कारण, जो हिंदू मुसलमान और सिखों पर जो थे दंगे फसाद हो रहे थे, उन सब से गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए वो अलग अलग शहरों में जा रहे थे और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वायलेंस कम हो रहा था। वो वहाँ पर जाकर व्रत रखते थे, फास्ट रख रहे थे, क्योंकि लोग गांधी जी की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए उनके वहाँ जाने से सिचुएशन जो थी वो ठीक हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त का जब सेलिब्रेशन हुआ ना, इसलिए गांधी जी उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम गांधी जी कैलकाटा में थे और उन्होंने वहाँ पर 24 घंटे का जो था फास्ट रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें फ्रीडम तो मिल गई है, पर जो मेरी एक विश थी, हार्ड विश थी कि हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल जाए। लेकिन ये जो फ्रीडम मिली है वो एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मिली है। इट केम एट प्राइस। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और वो क्या थी कि अपने दिल का एक टुकड़ा बाहर निकालना पड़ा था। दैट मीन्स हमें पार्टीशन झेलना पड़ा था, हमें पाकिस्तान को बनाना पड़ा था, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट था, और उसे अलग करना पड़ा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। सो गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और पार्टीशन क्योंकि पीसफुल तो हुआ नहीं था, इतने दंगे हुए। हमने मूवीज़ में भी देखा है आज के टाइम में कि जैसे गदर मूवी थी और तमज़ सीरियल था, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज़ में हमने देखा है कि किस तरीके से दंगे फसाद हुए थे। तो इस वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और सितंबर अक्टूबर में गांधी जी जो थे विज़िट कर रहे थे, कहाँ पर? रिफ्यूजी कैंप्स में और हॉस्पिटल्स के अंदर। और वहाँ पर वो जो दर्द देख रहे थे, लोगों की जो हालात देख रहे थे पार्टीशन के बाद, तो गांधी जी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब थे, परेशान थे। DG तेंदुलकर ने लिखा है, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो भारत का पार्टीशन कर दिया, लेकिन अब हमें जो है आपस में फ्रेंडली रिलेशन में रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। कि कुछ लोग उधर चले गए हैं हमारे भाई, कुछ लोग इधर रह गए हैं, तो हिंदू मुसलमानों को अब जो है इस सबको समझना पड़ेगा और हमें पीसफुली जो है रहना चाहिए। ब्रिटिशर्स तो पार्टीशन कर गए, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर गए, परंतु अब जो है हमें समझना होगा और दोनों देशों की जनता को पीस और हार्मनी से रहना चाहिए, ऐसे गांधी जी कहा करते थे। ठीक है, तो इस वजह से, और दूसरा वो कहा करते थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी उनके राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो इसको सपोर्ट करती थी।
देखो क्या हुआ था कि हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था वो रीजनल बेसिस पे हुआ था, धर्म के नाम पर पार्टीशन कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो हिंदूज़ हैं, जहाँ पर हिंदू अधिक रहते हैं उस पार्ट को हिंदुस्तान बना देंगे, और जहाँ मुसलमान रहते हैं उस पार्ट को पाकिस्तान बना देंगे। ठीक है, और इसी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान बना था और एक वेस्ट पाकिस्तान बना था, जो कि आज वेस्ट पाकिस्तान वर्ल्ड के मैप पर बांग्लादेश के नाम से है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब था? अब ऐसा नहीं था कि भारत में कोई मुसलमान रहा ही नहीं, मुसलमान तो थे, बहुत से मुसलमान अभी भी इंडिया में थे। अब प्रश्न उठता था कि उनके साथ क्या किया जाए, क्या उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए या इंडिया में ही रहने दिया जाए? तो इसके लिए हल निकाला गया कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस बात में बिलीव करती थी। उसने टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने दी थी ना, कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों दो कम्युनिटीज़ के लोग नहीं रह सकते, तो हमें अलग देश दे दो। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस टू नेशन थ्योरी को जो था उसमें बिलीव नहीं करती थी, और उन्होंने इसको जो था कैंसिल कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये देश सबका है, हर धर्म हर जाति का व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। तो इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। तो इस तरीके से हमारे देश में जो थे, जो जहाँ थे, वो सब पीसफुली रहेंगे, ये डिसीज़न लिया गया था। ठीक है, हर एक को मतलब यहाँ पर सिटीज़नशिप मिलेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी जो थे हिंदू और मुसलमानों में कोई जो थे वो भेदभाव नहीं करते थे। वो सभी धर्मों, वो चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग पीसफुली रहें और सभी को सिटीज़नशिप भी दी जाए, और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ भी पीसफुल रिलेशन जो है मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि वो हैं तो भारत के ही लोग ना। तो ऐसा वो शुरू से लेकर एंड तक, अपनी लाइफ के एंड तक वो कहते रहे कि हम वी आर द सेम पीपल। दैट इज़ वाई गांधी जी जो थे, जब दिल्ली गए, पंजाब गए, बंगाल गए, जहाँ वो जाते थे उन एरियाज़ में जाते थे जो अब पाकिस्तान में थे, और जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जो हिंदूज़ और सिख पाकिस्तान से आए थे, वो गांधी जी से इस बात से नाराज़ थे। वो कहते थे कि गांधी जी जो है मुसलमानों के रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं और उनको तसल्ली दे रहे हैं, और दूसरी कम्युनिटीज़ की प्रेज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। वो कहते थे यू आर द पीज़र ऑफ मुस्लिम्स, कि आप मुसलमानों के साथ हो। इस वजह से 22 जनवरी 1948 को उनके ऊपर लाइफ अटेम्प्ट होता है, यानी कि उनको मारने की कोशिश होती है, पर वो गांधी जी बच जाते हैं। इसके बाद ना 26 जनवरी 1948 को जो डेली प्रेयर्स होती है ना, वहाँ पर गांधी जी लोगों को संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये सारे उनके डायलॉग्स जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि वर्स्ट इज़ ओवर, यानी जो भयानक दौर था वो ख़त्म हो गया है, ब्रिटिश चले गए हैं, पार्टीशन भी हो गया है। फाइनली जो है अब सबको फ्रेंडशिप से रहना चाहिए, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस बना कर रहने चाहिए। सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, तो सभी को जो है इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। वो ये बात वो शुरू से एंड तक कहते रहे थे कि अब तो पार्टीशन हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो सब उधर के उधर, इधर के इधर आ गए हैं, तो अब हम कॉर्डियल रिलेशन जो है बनाकर रखने चाहिए। ठीक है, यही बात जो थी हिंदूज़ को पसंद नहीं आई थी, कि वाई दोनों को कम्युनिटीज़ को, उनका ये मानना था कि दोनों ही कम्युनिटीज़ को बहुत नुकसान हुआ है, और जो है इस वजह से उन हिंदूज़ में, सिखों में बहुत ज़्यादा एंगर था। ठीक है, इसलिए गांधी जी की ये जो मुस्लिम्स के साथ सहानुभूति थी, ये उनको पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, दैट्स वाई 30 जनवरी 1948 में
एक ब्राह्मण यंग मैन जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, उसने गांधी जी का एसेसिनेशन कर दिया, यानी उनको गोली मार दी। ठीक है। तो उसने यही कहा कि यू आर द पीज़र ऑफ मुस्लिम्स, तो मुसलमानों की चिंता कर रहे हो, हिंदू सिख जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, इसलिए उनको मार दिया। और गांधी जी की जो डेथ थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीव था। इससे इंडिया में ही नहीं लोग मरे थे, सॉरी दुखी हुए थे, बल्कि पूरा वर्ल्ड जो था उनकी मृत्यु से दुखी हुआ था। और उनकी डेथ के बाद जो थोड़े बहुत दंगे फसाद दोनों कंट्रीज़ में चल रहे थे, अब वो बंद हो गए। ठीक है। पूरा नेशन जो था वो उनकी मृत्यु पर जो था वो रो रहा था। तो उनकी डेथ को जो था जॉन ऑर्विन और आइंस्टाइन जैसी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ भी जो थी उनकी इस डेथ से परेशान हो गए थे। दे वर ग्रीव्ड व्हेन गांधी जी डाइड। तो अमेरिका की जो मैगज़ीन टाइम्स था उसमें उनकी मृत्यु की जो कंपैरिजन थी अब्राहम लिंकन के साथ की गई थी, क्योंकि लिंकन भी जो थे ना वो कलर, क्रीड, कास्ट, इन सब के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया था। और ऐसे ही गांधी जी हमारे, उन्होंने भी जो था कास्ट, क्रीड, ये जो डिफरेंसेस थे इनको ख़त्म करने पर बहुत बल दिया था। उन्होंने सभी धर्मों की मतलब वो यूनिटी में बिलीव करते थे। तो इस तरीके से उनकी एसेसिनेशन को जो था अब्राहम लिंकन के साथ जो था कंपेयर किया गया था। तो ये कहा गया था कि गांधी जी की जो फीलिंग्स हैं उनको समझना आसान नहीं था, तो ये उनके बारे में कहा जाता था। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गांधी जी को क्यों मार दिया गया था। तो आज इस पार्ट में हम यही करेंगे, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।